नमस्कार साथियों, मैं अभिषेक शुक्ला आप सभी बच्चों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके एक शानदार से प्लेटफॉर्म अन अकेडमी पर। मेरे प्यारे दोस्तों, जैसे कि आप सभी बच्चों के लिए एक बहुत ही बेहतरीन, आप सभी बच्चों की ये कंप्लीट पेपर 1 का क्लास होने वाला है। आप सभी स्टूडेंट्स, जो भी बच्चे नेट जेआरएफ के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं मेरे प्यारे दोस्तों, तो चलिए शुरुआत करते हैं। जिन बच्चों को आई होप जिन बच्चों को नोटिफिकेशन मिल गया हो क्लासेस का, तो सभी बच्चे क्लासेस में फटाफट ज्वाइन कर लें और शेयर कर दें क्लासेस को। चलिए, आई होप सो सभी बच्चों को क्लासेस की नोटिफिकेशन मिल गई और क्लासेस को शेयर कर दिया होगा सभी बच्चों ने। चलिए तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसे कि यहाँ आप सभी बच्चे लोग लाइन देख पा रहे हैं, मोटिवेशनल लाइन लिखी हुई, क्या देयर आर नो लिमिट्स टू व्हाट यू कैन accomplish एक्सेप्ट द लिमिट्स यू प्लेस इन ऑन योर ओन थिंकिंग। आपकी सोच जब तक आपकी सोच जब तक लिमिटेड नहीं हो सकती, तब तक आप क्या क्या कर सकते हो, उस चीज का कोई लिमिट नहीं है। मतलब कहने का यह है कि जिस दिन आपने ये सोच लिया कि अब मैं थक चुका हूं, अब मैं नहीं कर पाऊंगा या मैं नहीं कर सकता, तो आप समझ लीजिए फिर उस दिन से आप नहीं कर पाओगे। लेकिन अगर आपने ये सोच लिया है कि नहीं, चाहे मैं आज किसी भी स्टेज पे हूँ, किसी भी लेवल पर हूँ, लेकिन मैं अभी भी मेरे अंदर वो चीज चीज करने की क्षमता है, तो वह आप तब भी कर सकते हो। बस जरूरत है तो आपको यहाँ से अपने आप को साहस देने की, आपको यहाँ से अपने आप को करेजियस करने का। ये बहुत जरूरी होता है समझने के लिए कि इसका मतलब आपको अपनी सोच जो है उसकी लिमिटेशंस बढ़ानी है। लिमिटेशंस का मतलब समझ रहे हो क्या? उसको अनलिमिट करना है। ठीक है, चलिए। तो आई होप सो सभी बच्चों को ये थॉट अच्छी लगी होगी और आप सभी बच्चे इस थॉट को अपने जीवन में भी अमल कर रहे होंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सो एज माय नेम इज अभिषेक शुक्ला एंड आई हैव 3 years of experience in teaching field. I am specialized for the subject of anti-commerce and economics. This is my referral code. If you will use this code, you will get 10% discount on the total amount of your subscription. ये मेरा कोड है बच्चों, इस कोड का आप इस्तेमाल करके इंस्टेंट 10% का डिस्काउंट पा सकते हैं। आप सभी बच्चों के लिए, जो भी बच्चे इंडिया के लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म पर जुड़ना चाह रहे हैं, जो तैयारी कर रहे हैं एनटीएजीसी नेट के लिए या फिर किसी भी अदर एग्जाम के लिए, तो आप सभी बच्चे लोग अन अकेडमी को ज्वाइन कर सकते हैं। और जिन बच्चों ने अभी तक अन अकेडमी लर्निंग ऐप नहीं इंस्टॉल किया है, सभी बच्चे अन अकेडमी लर्निंग ऐप इंस्टॉल कर लें, जिससे आप सभी बच्चों को फ्री लाइव क्लासेस जो हो रही है वो आप सभी बच्चों तक नोटिफिकेशन पहुंच सके। आप सभी स्टूडेंट्स के लिए परफेक्ट स्टडी पार्टनर रहने वाला है, जो भी बच्चे एनटीएजीसी नेट के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ से आप सभी बच्चों को हर एक वेडनेसडे को नए नए बैचेस लॉन्च होने को मिलते हैं। जैसे कि मेरा जो बैच है वो 14 जुलाई को लॉन्च हो रहा है कंप्लीट कॉमर्स के लिए। कंप्लीट कॉमर्स के लिए ये मेरा बैच होगा। सभी बच्चे 2 बजे से ज्वाइन कर सकते हैं। जिन्होंने अभी तक प्लस का सब्सक्रिप्शन नहीं लिया, सभी बच्चे प्लस का भी सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं। ठीक है, कोड का जरूर इस्तेमाल करेंगे। ये कुछ टॉप सब्जेक्ट्स हैं जो कि करवाए जा रहे हैं आपके टॉप फैकल्टीज के द्वारा। ये प्लस का बच्चे, अगर कोई बच्चे एजुकेटर प्लस का अगर सब्सक्रिप्शन लेते हैं, तो आप सभी बच्चे लोगों को इंडिया के बेस्ट एजुकेटर्स के साथ इंटरेक्टिव लाइव क्लासेस, स्ट्रक्चर्ड कोर्सेज, पीडीएफ, लाइव टेस्ट, क्विजेस मिल जाती हैं। और अगर आइकॉनिक का सब्सक्रिप्शन लेते हैं, तो आप सभी बच्चों को इंडिया के बेस्ट एजुकेटर्स के साथ इंटरेक्टिव लाइव क्लासेस के साथ आपको पर्सनल मेंटर मिलेगा। पर्सनलाइज तरीके से डाउट सॉल्विंग सेशंस होंगे। आपकी स्टडी मटेरियल कंप्लीटली तरीके से आप लोगों को प्रोवाइड किया जाएगा। इंटरव्यू प्रिपरेशन, ये सारी चीजें आप लोगों को इसकी एसओपी प्रोवाइड की जाएगी। तो यह कुछ आपके बेनिफिट्स है जो आप सभी बच्चों को आइकॉनिक में मिल रहे होंगे। बात करें अगर प्राइसेस की, तो 24 महीने से लेके 1 महीने तक का आप सभी बच्चों के पास ऑप्शन है प्लस में परचेज करने के लिए। आपको बस इस्तेमाल करना है इस कोड का और इंस्टेंट इन प्राइसेस पे आपको 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा। और आप सभी बच्चे क्रेडिट पॉइंट्स को भी रिडीम करना नहीं भूलेंगे। जैसे ही आप क्रेडिट पॉइंट रिडीम करते हैं, तो आपको 10% तक एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिल सकता है, 10% तक। ठीक है, हेलो प्रियंका जी। और अगर आप आइकॉनिक का सब्सक्रिप्शन यूज करते हैं या फिर लेते हैं, तो आप सभी बच्चों के पास ऑप्शन है 24 मंथ से लेकर 6 मंथ तक का। कोई भी ऑप्शन आप चूज कर सकते हैं, 24 मंथ, 12 मंथ या फिर 6 मंथ। मैंने बेनिफिट आप सभी बच्चों को बता ही दिया है। तो आपको ध्यान रखना है इस कोड का इस्तेमाल करना नहीं भूलना है। 10% का इंस्टेंट डिस्काउंट आप सभी बच्चों को इस कोड के ऊपर मिल जाएगा। चलिए मेरे प्यारे दोस्तों, बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। तो मैंने जैसे कि बताया, आप सभी बच्चों को हर एक वेडनेसडे को नए नए बैचेस लॉन्च होते हैं। तो आपका 7 जुलाई को नया बैच आपका लॉन्च हो चुका है। इसी तरीके से आपकी कुछ टॉप फैकल्टीज हैं, देख सकते हैं आप, इन फैकल्टीज के साथ आपका बैच लॉन्च हो चुका है।
ऐसे ही मेरा जो बैच है वो 14 ऑफ जुलाई से लॉन्च हो रहा है और आप सभी बच्चों का 15 ऑफ जुलाई से आपका क्या कहते हैं प्राइस हाइक हो रहा है। तो आप सभी बच्चे 14 ऑफ जुलाई के पहले पहले या फिर कहें कि 15 ऑफ जुलाई के पहले पहले आप सभी बच्चों को कोर्सेज को ज्वाइन कर लेना है और प्लस का सब्सक्रिप्शन ले लेना है 15 जुलाई के पहले। क्योंकि यहाँ से आप सभी बच्चों को मिलता है क्या, अगर आप लोग 6 महीने या फिर 12 महीने का सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो आप सभी बच्चों को 2 महीने का एक्स्ट्रा सब्सक्रिप्शन मिल जाता है। मतलब अगर 6 महीने का लेते हैं तो प्लस 2 महीने का मिलेगा फ्री, बिल्कुल फ्री, और मतलब ये हो जाएगा 8 महीने। इसी तरीके से अगर 12 महीने का लेते हैं तो 2 महीने का मिला के आपको मिल जाता है 14 मंथ्स का। ठीक है, 15 जुलाई के पहले आप लोग ले लेना है। ये अलर्ट आप सभी बच्चों को मैंने इन्फॉर्म कर ही दिया है। बक्स बाउंटी भी आप सभी बच्चों को ऑफर कर रहा है अनअकैडमी। तो क्या मतलब है बक्स बाउंटी का, अगर आपको कोई भी एजुकेटर का ऐसा लगता है कि कुछ कंटेंट इनअप्रोप्रिएट है या फिर ऐसा लगता है कि थोड़ा सा मुझे वीडियो में और इम्प्रूवमेंट चाहिए, तो आप सभी बच्चे लोग आप रिपोर्ट कमेंट कर सकते हैं और आप सभी बच्चे लोग नीचे जो दिए गए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वो आप लोगों को लिंक है, उस लिंक पर आप सभी बच्चों को फिल करना है क्या आपको इशू है, क्या प्रॉब्लम हुई है जिसकी वजह से आप उसमें इम्प्रूवमेंट चाहते हैं। आप लोग वहाँ फॉर्म भर सकते हैं और अगर आप इस चीज़ के लिए क्लेम भी कर सकते हैं अवार्ड के लिए, आप सभी बच्चों को अवार्ड प्रोवाइड किया जाएगा। क्लियर है दोस्तों? चलिए तो बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन की तरफ अपने। तो फर्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे ये है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, लर्निंग इज एन एक्टिव प्रोसेस, लर्नर्स कंस्ट्रक्ट न्यू आइडियाज और कॉन्सेप्ट्स based upon their current and or past knowledge. This is basically a constructivist approach. Which of the following theories is according to this statement? निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। सीखना एक सक्रिय प्रक्रिया है। शिक्षार्थी अपने वर्तमान या पिछले ज्ञान के आधार पर विचारों या अवधारणाओं का निर्माण करते हैं। यह मूल रूप से एक रचनावादी दृष्टिकोण है। इस कथनों के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत सही है? चलिए फटाफट सभी बच्चे आंसर करेंगे एंड टाइम के अंदर अंदर आप सभी बच्चों को रहते हुए आंसर करने हैं, तो जल्दी से सभी बच्चे फटाफट आंसर करें। गुड इवनिंग रचित जी, बहुत बहुत नमस्कार, वेलकम। चलिए तो जिन मेरे प्यारे दोस्तों का आंसर डी आ रहा है, डिस्कवरी लर्निंग बाय जेरोम एस फ्रंट, यह आपका बिल्कुल परफेक्टली राइट आंसर है। ठीक है, डिस्कवरी लर्निंग बाय जेरोन एस फ्रंट विल बी द राइट आंसर। ठीक है, चलिए कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। हेलो हेलो नमस्कार, मैं बहुत ही बढ़िया, आप लोग कैसे हो मेरे प्यारे दोस्तों? बिलो इज द लिस्ट ऑफ टीचिंग मेथड्स एंड अप्रोचेस विच अमंग देम डिनोट्स द इंडिविजुअलाइज्ड टीचिंग अप्रोच। नीचे शिक्षण विधियों और दृष्टिकोणों की सूची दी गई है, उनमें से कौन व्यक्तिगत शिक्षण दृष्टिकोण को दर्शाता है? तो जल्दी से बताएंगे, डेमोन्स्ट्रेशन मेथड होता है या फिर मॉड्यूलर अप्रोच, बेस्ड टीचिंग, प्रोग्राम्ड लर्निंग, पर्सनलाइज्ड टीचिंग या कोलैबोरेटिव मेथड, सहयोगात्मक विधि। अरे तो इंग्लिश वालों को तो दिख रहा है ना, इंग्लिश वाले से ए बी सी डी में क्या आप ऑप्शन देना है भाई, इंग्लिश वाले तो मिल सकते हैं, देख सकते हैं। पर वैसे अगर 1 मिनट के लिए ऑप्शन देखना हो तो आप लोग देख सकते हैं इस तरीके से। ठीक है, चलिए तो बी आपका बिल्कुल परफेक्टली राइट आंसर है, और अगर आप लोगों को कोई भी डाउट होता है तो आप पूछ सकते हैं, और आई थिंक सभी बच्चों को ऑप्शन शो हो रहे होंगे अभी क्लियर। ठीक है, चलिए ये मैं आगे फिर से। क्लियर है, तो आपका बी आंसर बिल्कुल परफेक्टली राइट आंसर हो जाएगा। क्या? बी सी डी। बी सी डी मॉड्यूलर अप्रोच बेस्ड टीचिंग, प्रोग्राम लर्निंग, पर्सनलाइज्ड टीचिंग, ये तीनों ही आपके ये डिनोट करते हैं इंडिविजुअलाइज्ड टीचिंग अप्रोच को। समझ पा रहे हैं मेरे प्यारे दोस्तों? मॉड्यूलर दृष्टिकोण आधारित शिक्षण, प्रोग्राम्ड लर्निंग और निजीकृत शिक्षण, ये तीनों ही आपके इंडिविजुअलाइज्ड टीचिंग अप्रोच को एक्सप्लेन करते हैं, या हम ये कहेंगे डिनोट करते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बच्चों? कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। इट इज यूज ऑफ स्ट्रेट फॉरवर्ड एक्सप्लिसिट टीचिंग टेक्निक्स usually to teach a specific skill. It is a teacher directed method. Which of the following teaching method is the being discussed here?
निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। यह आमतौर पर एक विशिष्ट कौशल सिखाने के लिए सीधी स्पष्ट शिक्षण तकनीकों का उपयोग होता है। यह एक शिक्षक निर्देशित विधि है। जल्दी से फटाफट आंसर करेंगे। चलिए, क्लियर है सभी बच्चों को? अच्छा, आप सभी बच्चों को ऑडियो वीडियो प्रॉपर तरीके से क्लियर है? चलिए, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा बच्चों? डायरेक्ट इंस्ट्रक्शन। आपका आंसर क्या हो जाएगा सभी स्टूडेंट्स का? डायरेक्ट इंस्ट्रक्शन विल बी द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलें। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बच्चों? अरेंज द फॉलोइंग टीचिंग प्रोसेसेस इन ऑर्डर रिलेटिंग द प्रेजेंट नॉलेज विद द प्रीवियस नॉलेज, इवैल्यूएशन, रीटीचिंग, फॉर्मुलेशन ऑफ टीचिंग ऑब्जेक्टिव्स या प्रेजेंटेशन ऑफ मटेरियल्स। निम्नलिखित शिक्षण प्रक्रियाओं को क्रम में व्यवस्थित करें। आप सभी बच्चों को आई थिंक अभी दिख रहा होगा प्रॉपर तरीके से। वर्तमान ज्ञान को पूर्ण ज्ञान से जोड़ना, मतलब आपके पास जो भी ज्ञान है, या हम ये कहें जो भी आपने अभी पढ़ा है, उस अभी पढ़ाई को आपने, अभी वाली पढ़ाई को, करंट स्टेटस को आपने प्रीवियस स्टेटस से जोड़कर तब समझाना। मूल्यांकन करना, पुनः शिक्षण करना, शिक्षण उद्देश्यों का निर्माण या सामग्री की प्रस्तुति। तो कौन सा आपके आंसर ऑप्शन सही है? चलिए फटाफट आंसर करेंगे सभी बच्चे, फटाफट। चलिए, चलिए, तो आंसर डी विल बी द राइट आंसर। आपका डी बिल्कुल परफेक्टली राइट आंसर हो जाएगा। क्या? फोर्थ, फर्स्ट, फिफ्थ, सेकंड एंड थर्ड। फोर्थ, फर्स्ट। फॉर्मुलेशन ऑफ टीचिंग ऑब्जेक्टिव कहने का मतलब क्या कि आपको, आप क्या पढ़ाने वाले हो, सबसे पहले वो ऑब्जेक्टिव सेट करना। फिर इसके बाद अपने जो प्रेजेंट नॉलेज को है, जो भी आप पढ़ाने जा रहे हो, उसके साथ आपने प्रीवियस नॉलेज को एड ऑन करना। क्योंकि इससे जब हम हिस्ट्री क्यों पढ़ते हैं, अच्छा आप ही बताओ, हिस्ट्री क्यों पढ़ते हैं? हम इसीलिए पढ़ते हैं क्योंकि हम जो करंट में पढ़ रहे हैं और पास्ट में की गई गलतियों, जो भी गलतियां हुई हैं, चाहे राजा महाराजा से हुई है, चाहे और किसी से हुई है, ठीक है, तो वो गलती अब हम लोग ऐसे सिचुएशन में दोहरा ना सके, इसीलिए हम हिस्ट्री पढ़ते हैं। इसी तरीके से बच्चों को एक्सपीरियंस्ड बनाना और खुद को अच्छे से रिप्रेजेंट करने के लिए आपको अपनी प्रेजेंट नॉलेज को अपने प्रीवियस नॉलेज से एड ऑन करना पड़ता है। फिर इसके बाद क्या होता है बच्चों? आपका प्रेजेंटेशन ऑफ मटेरियल। आप किस मटेरियल से आप पढ़ा रहे हैं, उन मटेरियल्स का प्रस्तुति करना। फिर इसके बाद आपका आता है इवैल्यूएशन। इवैल्यूएशन का मतलब क्या होता है? मूल्यांकन करना। कितना आप सीख पा रहे हो, कितना आपके अंदर नेगेटिव पॉइंट्स आ रहे हैं, उससे कितना पॉजिटिव पॉइंट्स आ रहे हैं, कितना आप एडवांटेज दे पा रहे हो, कितना एडवांटेज दे पा रहे हो, मतलब ये सारी चीजें करना। फिर नेक्स्ट है आपके पास रीटीचिंग। फिर उसी चीज को दोबारा से रिवाइज करना, या उसी चीज को पूरा, या हम ये कहें कि यही मेथड आपका रोलिंग वे में चलता रहे ऐसे, इसी तरीके से। क्लियर है सर? पेपर कब तक होगा? उम्मीद करते हैं कि अब आपका अगस्त आ गया, सितंबर अक्टूबर में हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट अ हाइपोथेसिस। एक परिकल्पना के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। A research hypothesis should be capable of verification. एक शोध परिकल्पना सक्षम होनी चाहिए सत्यापन। एक रिसर्च hypothesis should be simple, specific and conceptually clear. एक शोध परिकल्पना सरल, विशिष्ट और अवधारणात्मक रूप से स्पष्ट होनी चाहिए, बिल्कुल इजी होना चाहिए, क्लैरिटी होनी चाहिए। A research hypothesis should be related to the existing body of knowledge. A research hypothesis should not be operationalizable as hypothesis itself may be an assumed value. जिनको नहीं दिख रहा है वो आप सभी बच्चे क्वेश्चंस अभी देख सकते हैं। आई होप सो सभी बच्चों को भी प्रॉपर तरीके से शो दिख रहा होगा। क्लियर है? चलो, क्लियर है सभी बच्चों को? आपका आंसर क्या हो जाएगा बच्चों? ए विल बी द राइट आंसर। ओनली 1, 2 एंड 3
ये आपका बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएगा। रिसर्च हाइपोथेसिस शुड बी कैपेबल ऑफ वेरिफिकेशन, एक शोध परिकल्पना सक्षम होनी चाहिए, बिल्कुल तरीके से कैपेबल होना चाहिए किसी भी कार्य को करने के लिए, ठीक है। और रिसर्च हाइपोथेसिस शुड बी सिंपल, स्पेसिफिक एंड कॉन्सेप्चुअली क्लियर। जो हम रिसर्च हाइपोथेसिस कर रहे हैं वो बहुत ही इजी होनी चाहिए, बहुत ही स्पेसिफिक, यूनिक होनी चाहिए, और वो कॉन्सेप्चुअली बिल्कुल क्लियर होना चाहिए, उसमें किसी भी तरीके का कोई भी कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, या हम ये कहें किसी भी तरीके की कोई कॉन्ट्राडिक्शन नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट, रिसर्च हाइपोथेसिस शुड बी रिलेटेड टू द एग्जिस्टिंग बॉडी ऑफ नॉलेज, एक शोध परिकल्पना ज्ञान के मौजूदा निकाय से संबंधित होनी चाहिए, जो कि जिंदा है एकदम बढ़िया से, जो भी है एक्चुअल में उसके बॉडी ऑफ नॉलेज के रिलेशन में होना चाहिए, रिलेटेड होना चाहिए, ठीक है। चलो भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, the time frame during which a research study explores a situation or problem is called as, जिस समय सीमा के दौरान एक शोध अध्ययन किसी स्थिति या समस्या का पता लगाता है उसे क्या कहा जाता है? रेफरेंस पीरियड, एज, लॉन्गिट्यूडनल, रेट्रोस्पेक्टिव टाइम। जल्दी से फटाफट आंसर करेंगे। जी बिल्कुल बिल्कुल, जी बिल्कुल यूजफुल होगा, बिल्कुल यूजफुल होगा। क्या नाम है आपका? भूमि देव मुरारी जी, बिल्कुल यूजफुल होगा आपके गुजरात वाले में। चलिए, आपका आंसर क्या हो जाएगा बच्चों? ए, रेफरेंस पीरियड, संदर्भ अवधि विल बी द राइट आंसर। क्लियर है? चलिए, कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर, इन रिसर्च टोटल पॉपुलेशन, चलिए तो सभी बच्चे फटाफट आंसर करेंगे। स्नोबॉल सैंपलिंग, फिश बॉल सैंपलिंग, स्ट्रेटिफाइड क्लस्टर। 1 मिनट का मुझे लगता है कि एकदम परफेक्ट टाइम सही है। आप सभी बच्चों को, जो भी बच्चे सब्सक्रिप्शन ले रहे हैं, कोई भी बच्चा अगर सब्सक्रिप्शन ले रहे हैं, कमेंट बॉक्स में कमेंट करें मुझे। कोई भी बच्चा अगर सब्सक्रिप्शन लेना चाहता है किसी भी एग्जाम के लिए, या किसी भी पेपर से लेना चाहता है, मतलब कोई भी पेपर हो उसका, सेकंड पेपर कोई भी हो, कोई सा भी सब्जेक्ट हो, तो एक बार जल्दी से कमेंट करेंगे आप सभी बच्चे। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा बच्चों? फिश बॉल सैम्पलिंग मेथड। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और फटाफट आंसर करेंगे सभी बच्चे। क्या? According to Meherbian, the respective contributions of words, tone of voice, and body language in overall communication are, मेहरबियन के अनुसार समग्र संचार में शब्दों, स्वर और बॉडी लैंग्वेज के संबंधित योगदान है इस परसेंटेज में। 38-7, 55-7, 38-55, 55-38-7। क्या क्या होता है? चलिए, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा बच्चों? आंसर बी विल बी द राइट आंसर। जब हम कम्युनिकेशन करते हैं ना, जब हम शब्द का प्रयोग करते हैं, जब हम टोन ऑफ वॉइस का प्रयोग करते हैं, मतलब कि हमारी जो वॉइस है उसकी कैसी टोन होनी चाहिए। कभी कभी हम इस टोन में, अरे कहते हैं नमस्कार,
कभी कभी बहुत प्यार से बात करते, कभी कभी बड़ा हमारा टोन बिगड़ जाता है, कहते हैं सही टोन में बात करो, सही टोन में बोलते नहीं ऐसे, तो हम कोई अलग तरीके से बात। या बॉडी लैंग्वेज, जब हम एक्सप्रेस करके चीजों को बात करते हैं, तो एक मेहरबियन का एक अपना अप्रोच है। वो क्या बोलते हैं कि जब हम कभी हम कम्युनिकेशन कर रहे होते हैं या जब हम कम्युनिकेशन करते हैं, तो हमारा वर्ड्स, टोन ऑफ वॉइस और बॉडी लैंग्वेज, इनका कैसा कंट्रीब्यूशन होना चाहिए बोलते टाइम। तो ये कहते हैं कि वर्ड्स का मतलब बहुत कम कंट्रीब्यूशन होना चाहिए, 7%। 38% टोन ऑफ वॉइस, कि आप कैसा बोल रहे हैं, मतलब आपका बोलने का तरीका। कहते हैं ना कि ऐसी वाणी बोलिए जिससे आप हो, उससे ना बोले जो तुमसे तगड़ा हो। तो ये बोलते हैं ना, तो आपका टोन ऑफ वॉइस कैसा है, वो इस तरीके से क्या बोलना है। बॉडी लैंग्वेज इन ओवरऑल कम्युनिकेशन, और आप पूरे कम्युनिकेशन में किस तरीके का बॉडी लैंग्वेज, किस तरीके का बॉडी लैंग्वेज होना चाहिए। ठीक है, या आपका बोलते हैं कि 55% पूरा आपका बॉडी लैंग्वेज, क्योंकि बच्चा जो समझता है आपके बॉडी लैंग्वेज से बहुत एक्सप्रेस्ड होते हो आप। जब आप समझा रहे हो, जैसे मैं बोल रहा हूँ, अब मैं बोलता हूँ, जब डांस करते हैं हम लोग, तो डांस करते हैं तो जब गाना में लिरिक्स बज रहे होते हैं, तो उस लिरिक्स के साथ हम स्टेप कर रहे होते हैं, है ना। लिरिक्स के साथ स्टेप कर रहे होते हैं। जैसे एक कोई भी गाना हुआ, जैसे मान लीजिए किसी भी तरह का कोई गाना हुआ, तो हम उसी तरीके से जैसे एक मैं इतनी सुंदर हूँ मैं क्या करूँ, एक सॉन्ग है ना ऐसे करके। मान लो आपने गाना गाया मैं इतनी सुंदर हूँ, तो मैं, आप ऐसे लोग मैं इतनी सुंदर हूँ मैं क्या करूँ, तो इस तरीके से होता है। तो ये क्या है, कहीं ना कहीं क्या है कि आप तो एक्सप्रेस कर रहे हो उस लिरिक्स को अपने बॉडी लैंग्वेज के थ्रू। यह भी एक अच्छी चीज है। तो यहाँ आपका सबसे ज्यादा इसका कंट्रीब्यूशन होना चाहिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में, पैराफ्रेजिंग इज ए स्किल दैट इज एब्सोल्युटली नेसेसरी टू बी इफेक्टिव। पैराफ्रेजिंग एक ऐसा कौशल है जो प्रभावी होने के लिए नितांत आवश्यक है। लिसनिंग, हियरिंग, स्पीकिंग, नन ऑफ द अबव। चलिए, फटाफट आंसर करेंगे सभी बच्चे। आपका खो जाता है जी, बिल्कुल। चलिए, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा मेरे प्यारे दोस्तों? लिसनिंग विल बी द राइट आंसर, सॉरी। पैराफ्रेजिंग इज a skill that is absolutely necessary to be effective। अच्छा, कोई भी बच्चा आंसर करेगा तो आप लोग इस तरीके से आंसर करेंगे, जैसे नाइन्थ का ए है, आपका नाइन्थ ए विल बी, इस तरीके से करना नाइन्थ का ए, लेकिन नाइन्थ का ए नहीं होगा। पैराफ्रेजिंग इज स्किल दैट इज एब्सोल्युटली नेसेसरी टू बी इफेक्टिव। अच्छा, इफेक्टिव कब होगा? जी बिल्कुल, इफेक्टिव कब होगा, तो वह आपका लिसनिंग होगा आंसर। अच्छा, इफेक्टिव पूछा है। चलिए, जब तक सुनेंगे नहीं तो आपका पैराफ्रेजिंग करने का मतलब ही क्या निकलेगा। विच ऑफ द फॉलोइंग विल मेक कम्युनिकेशन मोर इफेक्टिव। निम्नलिखित में से कौन संचार को अधिक प्रभावी बनाएगा? क्रैकिंग जोक्स इन बिटवीन, कुछ बताते बोलते थोड़ा मजाकिया में बोलना, या फिर यूजिंग मल्टी सेंसरी अपील, बहुसंवेदी अपील का उपयोग करना, स्पीकिंग विद हाई अथॉरिटी, उच्च अधिकार के साथ बोलना, टेलिंग व्हाट इज यूजफुल टू द लिसनर्स, यह बताना कि श्रोताओं के लिए क्या उपयोगी है। चलिए, फटाफट आंसर करेंगे। जिन मेरे प्यारे दोस्तों का आंसर बी अगर कोई दे रहा है तो बिल्कुल गलत है इसमें भी, क्योंकि आपको बी शो हो रहा है, लेकिन बी बिल्कुल गलत है। आंसर आपका इसका डी होगा। मैंने एक दिन आप लोगों को शायद बी बता दिया था बाई मिस्टेक। बाई मिस्टेक इसका आंसर मैंने आप सभी बच्चों को बी बताया था, बट बी नहीं होगा, इसका आंसर डी होगा। टेलिंग व्हाट इज यूजफुल टू द लिसनर्स, ये आपका बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएगा। आपके जो सुनने वाले, जो श्रोता है आपके, उनको यह बताना उनके लिए क्या ज्यादा उपयोगी है, ये ज्यादा मैटर करता है। ठीक है, तो ठीक है, तो डी आंसर आपका बिल्कुल परफेक्टली राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अ सर्टेन सम ऑफ मनी अमाउंट, इसको हम बाद में करते हैं क्योंकि हमारे पास टाइम बहुत कम है लॉजिकल के बारे में।
चलिए, the process by which conclusion is arrived at on the basis of other proposition is termed as, वह प्रक्रिया जिसके द्वारा अन्य प्रस्ताव के आधार पर निष्कर्ष निकाला जाता है। प्रस्ताव कुछ और है, लेकिन उसके आधार पर अगर किसी चीज का कंक्लूजन निकाला जाए तो उसको क्या कहते हैं? कंसेप्ट बोलते हैं, इन्फ्रेंस बोलते हैं, कनोटेशन बोलते हैं, या फिर कन्फ्रेंस बोलते हैं। कन्फ्रेंस, इन्फ्रेंस, कनोटेशन, कंसेप्ट। सभी बच्चे टेलीग्राम चैनल, अच्छा वो बाई मिस्टेक क्लिक हो गया होगा, इसलिए आंसर आंसर दिख रहा होगा। चलो, बाई मिस्टेक वो क्लिक हो गया होगा। चलिए, तो आंसर इसको क्या बोलते हैं बच्चों? इन्फ्रेंस बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों? इन्फ्रेंस बोलते हैं। क्लियर है? ठीक है। और जो भी बच्चे फर्स्ट टाइम आए हैं, हाँ, तो अब तो सभी बच्चे आंसर सही दे देंगे भाई। बाई मिस्टेक गलती से क्लिक हो ही गया मुझसे, है ना। और सभी बच्चे जो भी आए हैं, जो भी बच्चे टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किए, सभी बच्चे टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेंगे। अभिषेक शुक्ला अन अकेडमी, अभिषेक शुक्ला अन अकेडमी टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लेंगे। और इस कोड का इस्तेमाल करेंगे ABHI101। जैसे ही कोई बच्चा 10% का डिस्काउंट चाहता है, तो आप सभी बच्चे लोग सब्सक्रिप्शन अगर ले रहे हैं तो इस कोड का जरूर इस्तेमाल कर लेंगे। और मेरा जो बैच आ रहा है कॉमर्स का, मेरा कॉमर्स का बैच आ रहा है 14 जुलाई से। मेरा जो कॉमर्स का बैच आ रहा है वो 14 जुलाई से आ रहा है। तो आप सभी बच्चे कंप्लीट कॉमर्स के लिए आप सभी बच्चे ये बैच ज्वाइन कर सकते हैं और प्लस का सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं। क्लियर है सभी बच्चों को? चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? द टर्म योगाजा इनिशिएटिव pertains to which of the following परमानास? योगज सहन ज्ञान युक्त शब्द निम्नलिखित में किस परामर्श से संबंधित है? परसेप्शन, इन्फ्लुएंस, वर्बल टेस्टिमनी, या कंपैरिजन? अभी तो किसी को आंसर नहीं शो हो रहा ना भाई। और मॉर्निंग में जो भी बच्चे टीचिंग एप्टीट्यूड पढ़ना चाह रहे हैं, जो भी बच्चे टीचिंग एप्टीट्यूड के लिए क्लास ज्वाइन करना चाह रहे हैं, आप लोग मेरे से जुड़ सकते हैं। टीचिंग एप्टीट्यूड मॉर्निंग 8 AM पर क्लास होगी आप सभी बच्चों की। 8 बजे सुबह क्लास होगी आप सभी बच्चों की टीचिंग एप्टीट्यूड के लिए। क्लियर है सभी बच्चों को? टीचिंग एप्टीट्यूड के लिए 8 बजे सुबह क्लास होगी आप सभी बच्चों की। तो कोई भी बच्चे स्किप नहीं करेंगे, जरूर ज्वाइन कर देंगे। और जो भी बच्चे आ रहे हैं लाइक शेयर जरूर कर देंगे। ठीक है। तो आंसर आपका क्या हो जाएगा बच्चों? परसेप्शन विल बी द राइट आंसर। किसी की धारणा, क्या धारणा निकलती है। ठीक है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर करेंगे। आंसर सभी लोग किया करो भाई। आंसर बहुत कम लोग क्यों करते हो? आंसर सभी बच्चे किया करो। चलिए, तो आंसर दीजिए इस चीज का। विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोटोकॉल्स मैनेजेस द असेंबलिंग ऑफ मैसेज और फाइल इनटू स्मॉलर पैकेट्स दैट आर ट्रांसमिटेड ओवर द इंटरनेट and received by a layer that resembles the packets into the original message? It also handles the address part of each packet that it gets to be a right destination पर पहुंच सके। निम्नलिखित में से कौन सा प्रोटोकॉल एक संदेश या फाइल को छोटे पैकेट में इकट्ठा करने का प्रबंधन करता है? छोटे छोटे पैकेट में उसको कैसे मैनेज करना है, ये कौन सा प्रोटोकॉल है? ऐसा कहता है जो इंटरनेट पर प्रसारित होता है और एक परत द्वारा प्राप्त किया जाता है, जो पैकेट को मूल संदेश में फिर इकट्ठा करता है, या प्रत्येक पैकेट के एड्रेस वाले हिस्से को भी हैंडल करता है ताकि वह सही गंतव्य पर पहुंचे। HTTP, TCP, IP, FTP, या ऑल ऑफ दीज? चलिए, ABCD सब देखे गए भाई। इस जो मॉर्निंग में होगी वो होगा आप लोगों का क्वेश्चंस होंगे, और जो इवनिंग में होगा कम्युनिकेशन का वो आपका थ्योरी होगा। ठीक है, वो आपका क्या हो जाएगा बच्चों? थ्योरी होगा। तो TCP IP विल बी द राइट आंसर। लाइन एक्सेस एंड अवॉइडेंस ऑफ collision आर मेन फंक्शन ऑफ CPU मॉनिटर नेटवर्क प्रोटोकॉल्स या वाइड एरिया नेटवर्क? लाइन एक्सेस और टक्कर से बचाव किसके मुख्य कार्य हैं? CPU मॉनिटर नेटवर्क प्रोटोकॉल या फिर वाइड एरिया नेटवर्क? चलिए, फटाफट जल्दी बताएंगे सभी बच्चे आंसर।
कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है कि जैसे तुझको बनाया है। पढ़ाई की बात कर रहा हूँ, पढ़ाई की। ठीक है, चलिए आंसर बिल्कुल परफेक्टली राइट है आप सभी बच्चों का। सी आंसर बिल्कुल करेक्ट है, नेटवर्क प्रोटोकॉल। नेटवर्क प्रोटोकॉल विल बी द राइट आंसर। सी बिल्कुल परफेक्टली करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए, biodiversity is described a range of different species in an environment, the seasonal and daily changes in an environment, the way species differ from one another, the influence of physical factors on an environment। जैव विविधता को इस प्रकार वर्णित किया गया है, एक पर्यावरण में विभिन्न प्रजातियों की सीमा, पर्यावरण में मौसमी और दैनिक परिवर्तन, जिस तरह से प्रजातियां एक दूसरे से भिन्न होती हैं, या पर्यावरण पर भौतिक कारकों का प्रभाव। ये दिल तुम बिन कहीं लगता नहीं, हम क्या करें तुम के अब है अदा, हम क्या करें लुटे दिल में दिया जलता नहीं, हम क्या करें। ए विल बी द राइट आंसर। बायोडाइवर्सिटी इज डिस्क्राइब्ड एज द रेंज ऑफ डिफरेंट स्पीसीज इन एन एनवायरमेंट। ए विल बी द राइट आंसर। आपका आंसर क्या हो जाएगा बच्चों? ए बिल्कुल परफेक्ट राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है सभी बच्चों को? आई होप सो सभी लोगों को क्लियर होगा। और ये दिल तुम बिन क्या कहता है, क्या करें, ये है स्टडी के ऊपर कि हम पढ़ाई के बिना नहीं जी सकते। ये एकदम सॉन्ग अपने अंदर लेके आ जाए कि हम पढ़ाई के बिना नहीं रह सकते। क्लियर सभी बच्चों को? इसके बिना आपके दिल के अंदर दिया भी नहीं जल सकता। और सच बात है कि भाई जीवन के अंदर अगर आपको दिया जलाना है, तो मतलब उजाला करना है, कहने का मतलब ये है, तो यह चीज आपको खुद के अंदर चीजों को डेवलप करना पड़ेगा, आपको मेहनत करना पड़ेगा, और जीवन का दिया जलाना है। तभी आप लोग बोलते लुटे दिल में दिया जलता नहीं, हम क्या करें। पढ़ाई करें, पढ़ाई करें, पढ़ाई करें। जो लुटे दिल में दिया जलता नहीं, और क्या करें, तो पढ़ाई करें। लुटे क्या, बटे दिल में भी दिया जलेगा। परेशान मत हो, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्लियर है? चलो, मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट इंक्लूड्स डिपार्टमेंट ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन एंड लिटरेसी, डिपार्टमेंट ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन एंड हायर एजुकेशन, डिपार्टमेंट ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट, और ऑल ऑफ द अबव। मानव संसाधन विकास मंत्रालय में शामिल है प्रारंभिक शिक्षा और साक्षरता विभाग, माध्यमिक शिक्षा और उच्च शिक्षा विभाग, महिला एवं बाल विकास विभाग, या उपरोक्त सभी। चलिए फटाफट आंसर करें। जी बिल्कुल बिल्कुल, डेली क्लास होती है। जी बिल्कुल डेली क्लास होती है। चलिए, सभी बच्चे, जो भी बच्चे न्यू आए हैं, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेंगे और एक बार कमेंट करेंगे ऐसे कितने बच्चे हैं जो क्लास में आज पहली बार आए हैं। अभिषेक शुक्ला अन अकेडमी, अभिषेक शुक्ला अन अकेडमी, ये टेलीग्राम चैनल आप सभी बच्चे ज्वाइन कर सकते हैं। और रेगुलर बेसिस की जितनी भी मेरी फ्री लाइव क्लासेस होती हैं, सभी बच्चे क्लासेस को ज्वाइन कर सकते हैं। क्लियर है सभी बच्चों को? एक प्यार का नगमा मौजों की रवानी है, जिंदगी और कुछ भी नहीं, तेरी मेरी कहानी। तो ये इसकी कहानी और आपकी कहानी होनी चाहिए। समझ पा रहे? इसकी कौन मतलब स्टडी, पढ़ाई। कहीं और वे में मत लेके जाना कोई बच्चा। यहाँ पे आपकी पढ़ाई की कहानी और आपकी कहानी होनी चाहिए। आपकी और आपके स्टडी की, इन दोनों की कहानी होनी चाहिए। ठीक है, इन दोनों की कहानी होगी तभी जाके ये प्यार करना को बनेगा। ठीक है। विश्वरूप भट्टाचार्य जी कह रहे हैं, आई एम प्रिपरेशन फॉर यूपीएससी ईएसई एग्जाम, यूपीएससी सीएससी एग्जाम ना, on 18th July, and I am solving UGC NET PYQ's questions on environment, ICT and banking, economy, electronics for paper 1.
मतलब आप बता रहे ना। सितंबर में है तो हम नेट की स्टडीज की तरह ही प्रिपेयर करें ना। जी बिल्कुल बिल्कुल, कर सकते हैं एकदम बिल्कुल, नेट की तरह ही प्रिपरेशन करना है। वो आपका नेट सेट दोनों एक ही बराबर की तो होते हैं, बस आपका बल्कि नेट की प्रिपरेशन करते हो तो वो तो आपका ऐसा समझिए कि नेट आपके पिताजी हैं और सेट आपके बच्चे हैं, ऐसा समझिए, मतलब छोटे बड़े लेवल का है और कोई नहीं, बच्चा आपका प्रिपरेशन और अच्छा ही होगा बल्कि। ठीक है, तो जो बच्चे अभी तक सब्सक्रिप्शन नहीं लिए हैं प्रिपरेशन के लिए, सभी बच्चे अगर एक महीने का भी सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हैं तो आप ले सकते हैं। कोड आपको ये अप्लाई करना है ABHI101, इस कोड का जरूर से जरूर इस्तेमाल करना है। सभी बच्चों को 10% का इंस्टेंट डिस्काउंट मिल जाएगा आप सभी बच्चों को, क्लियर है। चलिए तो ये आपका क्या हो जाएगा बच्चों, ऑल ऑफ दी अबव, जल्दी से फटाफट आंसर करेंगे। हमारे मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट का दूसरा नाम क्या है, जल्दी से फटाफट आंसर करेंगे। सभी बच्चे फटाफट आंसर करेंगे। हमारे मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट का जो न्यू नेम है, जो मिनिस्ट्री ऑफ न्यू नेम है वो क्या है। और हमारे इस समय अभी रिसेंट में कल या परसों में बनाया गया है, तो हमारे अभी इस मिनिस्ट्री का जो भी आप नाम बताने वाले हो आप सभी बच्चे, उसका कौन मिनिस्टर है, मिनिस्टर कौन है, मिनिस्टर ऑफ MHRD पहले के लिए, और अभी के लिए जो दूसरा नाम है, तो दूसरा नाम सभी बच्चे बताएंगे फटाफट। तो मैं नेट का एग्जाम हिंदी मीडियम में चॉइस करती हूँ तो क्या मुझे साथ में क्वेश्चन इंग्लिश में भी देख सकती हूँ जैसे SSC में देख सकते हैं। जी बिल्कुल बिल्कुल, आपके पास ऑप्शन हैं देखने का, बिल्कुल प्रियंका जी। एजुकेशन मिनिस्टर, जी बिल्कुल, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, एग्जैक्टली, बिल्कुल सही, परफेक्ट। बिल्कुल 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 परफेक्ट है, इस कोड का जरूर से जरूर इस्तेमाल करेंगे सब्सक्रिप्शन के लिए। ठीक है सभी बच्चे। सो मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन विल बी द राइट आंसर, बिल्कुल। अब ये बताएं कौन है मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन का मिनिस्टर, कौन है एजुकेशन मिनिस्टर कौन है, जल्दी से फटाफट बताएंगे आंसर। हु इज द एजुकेशन मिनिस्टर ऑफ इंडिया, मतलब राइट नाउ, जल्दी से फटाफट बताएंगे। हु इज द एजुकेशन मिनिस्टर ऑफ इंडिया, जल्दी से फटाफट। देखते हैं भाई। शिक्षा मंत्रालय नहीं, अच्छा, तो जल्दी से फटाफट आंसर बताएंगे। तो देखते हैं कौन सही बच्चा आंसर बताते हैं, करंट अफेयर का आपका आंसर है इसका, जल्दी से फटाफट बताएंगे। हाँ ये हुई ना बात बच्चों, धर्मेंद्र प्रधान, धर्मेंद्र प्रधान। ठीक है, धर्मेंद्र प्रधान इज द न्यू एजुकेशन मिनिस्टर ऑफ इंडिया, धर्मेंद्र प्रधान इज द न्यू एजुकेशन मिनिस्टर ऑफ इंडिया। सभी को याद होना चाहिए एकदम, माइंड में एकदम रट मतलब बैठ जाना चाहिए, कोई बच्चा ये ना बोले श्री धर्मेंद्र प्रधान। जी बिल्कुल परफेक्ट, राइट आंसर। ठीक है, चलिए, द यूनिवर्सिटीज ऑफ NAAC A grade and 10 years of standing can get financial support from UGC for innovative teaching or education programs. These universities are known as NAC A grade, और 10 साल की स्थिति वाले विश्वविद्यालयों को नवीन शिक्षण या शैक्षिक कार्यक्रमों के लिए UGC से वित्तीय सहायता मिल सकती है। इन विश्वविद्यालयों के रूप में जाना जाता है मेटा विश्वविद्यालय, नवाचार केंद्रीय उपरोक्त, मेटा इनोवेटिव इनोवेशन सेंट्रल, और नन ऑफ द अबव। एक प्यार का नगमा है, मौजों की रवानी है, जिंदगी और कुछ भी नहीं, तेरी मेरी कहानी, एक प्यार का नगमा। हाँ 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 हाँ, आंसर क्या हो जाएगा बिल्कुल आपका, बी, इनोवेशन यूनिवर्सिटी, बी विल बी द राइट आंसर। बहुत ही बढ़िया, मुझे लग रहा है बच्चे लोगों को याद हो गया है। चलो फटाफट नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर करेंगे सभी बच्चे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन असर्टेंस, नैदानिक मूल्यांकन से पता चलता है कि स्टूडेंट परफॉर्मेंस एट द बिगिनिंग ऑफ द इंस्ट्रक्शंस, निर्देशों की शुरुआत, छात्रों का प्रदर्शन, कॉज एंड रेमेडीज ऑफ परसिस्टेंट लर्निंग प्रॉब्लम्स ड्यूरिंग इंस्ट्रक्शंस, निर्देशों के दौरान लगातार सीखने की समस्याओं के कारण और उपचार,
डिग्री ऑफ अचीवमेंट ऑफ इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव्स एट द एंड, अंत में निर्देशात्मक उद्देश्यों की उपलब्धि की डिग्री, या लर्निंग प्रोग्रेस एंड फेल्योर आफ्टर इंस्ट्रक्शंस, निर्देशों के बाद प्रगति और विफलता सीखना। जी बिल्कुल, प्रीवियस इट वाज रमेश पोखरियाल। अरे गुजरने वाली हवा तो जरा तेरे चलो भाई, आंसर आपका क्या हो जाएगा बच्चों? बी विल बी द राइट आंसर। बहुत ही बढ़िया, परफेक्ट राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा बच्चों? बी, कॉज एंड रेमेडीज ऑफ परसिस्टेंट लर्निंग प्रॉब्लम्स ड्यूरिंग इंस्ट्रक्शंस। निर्देशों के दौरान जब हम निर्देश प्रोवाइड करें, लगातार सीखने की जो समस्याएं हैं उसके कारण और उसका सॉल्यूशन, यह एक डायग्नोस्टिक इवोल्यूशन से का पता चलता है। मतलब जैसे ही हम कुछ सीख रहे हैं, अगर हम सीखना चाह रहे हैं, तो सीखने साथ साथ जो हमसे गलतियां हो रही हैं, जो समस्याएं आ रही हैं, समस्याएं किसके वजह से आ रही है और उस वजह का क्या कारण है, मतलब वही कारण ही समझना है हमें। कारण क्या है, उस कारण का क्या सॉल्यूशन है कि वो समस्या नहीं आ सके। इस तरीके की इवोल्यूशन को बोलते हैं डायग्नोस्टिक इवोल्यूशन, जो कि हमें करते रहना चाहिए। ये छोटी छोटी इवोल्यूशन हमें बड़ी इवोल्यूशन में ज्यादा अच्छे रिजल्ट प्रोवाइड करती है। तो देंगे नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रेफर्स टू द डाटा प्रोसेसिंग एरर। निम्नलिखित में से कौन सा कथन डेटा प्रोसेसिंग त्रुटि को संदर्भित करता है? Events related to the non-response of sampling process, error in faulty application of techniques of coding and managing data, issues related with the implementation of the whole research process, the unavoidable discrepancy between the sample and the population. उपचार, सॉल्यूशन। अच्छा, मैंने आप सभी बच्चों से 3 क्वेश्चन पूछे हैं, ठीक है? मैंने आप सभी बच्चों से 3 क्वेश्चन पूछे हैं। कहाँ पे? शॉर्ट्स, मैंने वीडियो शॉर्ट्स बनाया आप सभी बच्चों के लिए। तो पहला क्वेश्चन क्या है आप सभी बच्चों के लिए? ये है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन डिवैल्यूएशन ऑफ करेंसी एंड डेप्रिसिएशन ऑफ करेंसी। आप सभी बच्चों से मैंने पूछा है डिवैल्यूएशन ऑफ करेंसी और डेप्रिसिएशन ऑफ करेंसी। सभी बच्चों को कमेंट में आंसर करना है। इसके बाद मैंने आप सभी बच्चों से पूछा हुआ है, दूसरा क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन प्राइमरी मार्केट, फाइनेंशियल मैनेजमेंट का, प्राइमरी मार्केट एंड सेकेंडरी मार्केट। ये दूसरा क्वेश्चन पूछा है। तीसरा क्वेश्चन आप सभी बच्चों से मैंने क्या पूछा है कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ लेंडर एज लास्ट रिजॉर्ट। लेंडर एज लास्ट रिजॉर्ट, लास्ट रिजॉर्ट। जो भी बच्चे कॉमर्स वाले हैं वो सभी बच्चे दे सकते हैं वहां पे जाके आंसर। लेंडर एज लास्ट रिजॉर्ट का मतलब क्या होता है और ये होता क्या है, कौन करता है? आरबीआई फंक्शन करता है। जैसे आरबीआई के कुछ फंक्शंस होते हैं, उन फंक्शंस में आप सभी बच्चों के लिए एक फंक्शन होता है लेंडर वर्क्स एज अ लेंडर एज लास्ट रिजॉर्ट। तो क्या मतलब होता है, इन तीनों का आंसर आप सभी बच्चों को करना है। आप लोगों को यूट्यूब शॉर्ट्स में मिल जाएंगे, जैसे कि आप सभी बच्चों को डॉक्टर बाखा मैम और अलग अलग फैकल्टीज के मिलेंगे, इसी तरीके से वहां मेरे भी आप लोग को देख सकते हैं। कोई बच्चा स्किप नहीं करेगा आंसर करना। उम्मीद करता हूं कि सभी बच्चे सही आंसर करेंगे, कंसेप्ट जिन बच्चों का क्लियर हो चुका होगा। ठीक है, आप सभी बच्चों को मैं शेयर कर दूंगा। ठीक है, मैं आप सभी बच्चों को टेलीग्राम पे शेयर कर दूंगा। चलिए, चलिए तो आज का आंसर क्या हो जाएगा बच्चों? बी विल बी द राइट आंसर। पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आप सभी बच्चों के स्क्रीन पे? द स्टैंडर्ड एरर इज एन एस्टिमेट ऑफ द स्टैंडर्ड डेविएशन इन ऑफ ए स्टैटिस्टिक। द स्टैंडर्ड एरर इज ए स्टैटिस्टिकल मेजर ऑफ। मानक त्रुटि एक आंकड़े के मानक विचलन का अनुमान है। मानक त्रुटि एक सांख्यिकीय माप है। नमूना माध्य के आसमान आसपास नमूना को स्कोर का सामान्य वितरण, द नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सैंपल स्कोर्स अराउंड द सैंपल मीन। और आगे आप सभी बच्चे बढ़ के जल्दी से फटाफट आंसर करेंगे।
चलिए, और आप सभी बच्चों को, जो भी बच्चे सब्सक्रिप्शन ले रहे हैं, इस कोड का जरूर इस्तेमाल करेंगे। आप सभी बच्चों को मैंने जैसे कि बताया, आप सभी बच्चों का 14 ऑफ जुलाई से कोर्स लेके आ गया हूं मैं। 14 ऑफ जुलाई को कंप्लीट कॉमर्स का कोर्स है, ठीक है बच्चों, कंप्लीट कॉमर्स है उसमें, कंप्लीट कॉमर्स। क्लियर सभी बच्चों को? चलिए, जो कॉमर्स के नहीं है बच्चे, कोई बात नहीं, जैसे मतलब कोई है बच्चा तो मैं बता रहा हूँ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर करेंगे, क्वेश्चन नंबर 24। डिस्टर्बेंसेस दैट इंफ्लुएंस विद द ट्रांसमिशन, रिसिप्ट और फीडबैक ऑफ अ मैसेज आर कॉल्ड। किसी संदेश के प्रसारण, प्राप्ति या प्रतिक्रिया में बाधा डालने वाले व्यवधान कहलाते हैं फीडबैक, फीड फॉरवर्ड, द चैनल, द नॉइज। चलिए फटाफट आंसर करेंगे सभी बच्चे। चलो बहुत ही बढ़िया, बहुत बढ़िया। इसका आंसर क्या हो जाएगा बच्चों? डी, नॉइज विल बी द राइट आंसर। नॉइज आपका बिल्कुल परफेक्टली राइट हो जाएगा आंसर। क्या हो जाएगा बच्चों? नॉइज विल बी द राइट आंसर। सबसे ज्यादा जो शोर है ना, वो सबसे ज्यादा इनइफेक्टिव होता है आपके कम्युनिकेशन में। डिस्टर्बेंस सबसे ज्यादा क्रिएट आपका नॉइज करता है। अब कोई भी चैनल, कोई भी मीडियम, कोई भी कम्युनिकेशन कर लो, चाहे वर्बल चाहे नॉन वर्बल, अगर उसमें कोई सुनना नहीं चाह रहा है या फिर मतलब अलग तरीके का नॉइस क्रिएट कर रहा है, चाहे वो क्लासरूम में हो, चाहे वो आप किसी भी हॉल में हो, या फिर और मतलब कहीं भी हो, अगर नॉइस क्रिएट हो रहा है तो वहां पे कम्युनिकेशन बिल्कुल तरीके से डिस्टर्बेंस होगा और वहां पे इनइफेक्टिव कम्युनिकेशन होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? अ टीचर विल बिकम एन इफेक्टिव कम्युनिकेटर if he she uses instructional aids, she helps students get meaning out of what she teaches, if she is asked question in between teaching, if she helps students get correct answer to the question on the topic। पोल में आंसर देने में मजा आता है। ठीक है, कोशिश करेंगे आपको पोल में आंसर करवाएंगे। चलो, आप एक चीज का ध्यान रखेंगे, जो भी बच्चे फर्स्ट टाइम आए एक बार जल्दी से कमेंट करेंगे। आज इतने कितने बच्चे हैं जो आज क्लास में पहली बार आए हैं? न्यू बच्चे ऐसे कितने जो आज क्लास में फर्स्ट टाइम ज्वाइन किए हैं? ऐसे कितने बच्चे हैं आप सभी बच्चों में से जिन्होंने आज क्लास पहली बार ज्वाइन किया? और एक बार शेयर कर देंगे चैनल को। आज ऐसे कितने बच्चे हैं जो क्लास में पहली बार आए हैं, फर्स्ट टाइम आए हैं मेरे प्यारे दोस्तों? चलिए, तो आंसर बी विल बी द राइट आंसर। इफ ही शी हेल्प्स स्टूडेंट्स गेट मीनिंग आउट ऑफ व्हाट ही और शी टीचेस। ये आपका बिल्कुल परफेक्ट। वह छात्रों को जो सिखाता है उसका अर्थ निकालने में मदद करता है। यह बहुत जरूरी होता है इफेक्टिव कम्युनिकेशन के लिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या है बच्चों? विच ग्रुप ऑफ कम्युनिकेशन एस्पेक्ट्स डज नॉट डिसरप्ट द कम्युनिकेशन प्रोसेस इन द क्लास। संचार पहलुओं को कौन सा समूह कक्षा में संचार प्रक्रिया को बाधित नहीं करता है? रिवर्सिंग, इवेल्युएटिंग, फोकसिंग, इवेल्युएटिंग, फोकसिंग, इलस्ट्रेटिंग, इवेल्युएटिंग, फोकसिंग, एक्सेगरेटिंग, या फोकसिंग, इलस्ट्रेटिंग, एक्सेगरेटिंग। जल्दी से फटाफट आंसर करेंगे। चलिए, डी विल बी द राइट आंसर।
फोकसिंग, इलस्ट्रेटिंग एंड एग्जीगरेटिंग विल बी द राइट आंसर। सबसे पहले फोकस करना, उसको चित्रण मतलब कि पूरी तरीके से इलस्ट्रेट करना, एक्सप्लेन करना। एग्जीगरेटिंग का मतलब होता है जब समझ में नहीं आता तब थोड़ा सा किसी भी तरीके से समझाने की कोशिश करते हैं और बढ़ा चढ़ा कर बोलते हैं। एग्जीगरेट करना जैसा नॉर्मल होता है वैसे नॉर्मली में ना वे होकर उसको थोड़ा सा और अति रंजना तरीके से बोलते हैं, मतलब बढ़ा चढ़ा कर जब बोलते हैं अति तरीके से बोलते हैं। क्लियर है? तो आप सभी बच्चों को ये है, और जो भी बच्चे क्लास में पहली बार आए हैं सभी बच्चे टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लेंगे और लाइक शेयर जरूर कर देंगे आप सभी बच्चे। कोई भी बच्चा ऐसा नहीं होना चाहिए जो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है, जो मेरी क्लास में फर्स्ट टाइम आ रहा है। आप सभी स्टूडेंट्स मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं और 8 बजे मॉर्निंग में आप सभी बच्चों की क्लास है और एक 11 बजे आप सभी बच्चों का मॉर्निंग में क्लास है, तो कोई बच्चा स्किप नहीं करेगा। 8 बजे मॉर्निंग में आप सभी बच्चों का होगा टीचिंग एप्टीट्यूड के लिए और 11 बजे जो क्लास होगा वो आप सभी बच्चों का होगा आईसीटी के लिए। बहुत ही इंपॉर्टेंट सेक्शन है। और इसके बाद आप सभी बच्चों की जो क्लास होगी वो 5 बजे होगी। इसके बाद आप सभी बच्चों की 5 बजे क्लास होगी जो कि होने वाली है आप सभी बच्चों का कम्युनिकेशन थ्योरी होगी उसमें। ठीक है, कम्युनिकेशन थ्योरी। और 8 बजे आपका वही सीएसआर। ठीक है, जो सीएसआर को हम कंप्लीट कर रहे होंगे। क्लियर है सभी बच्चों को? चलिए आंसर विजुअल बच्चों, आंसर वो आ गया है इसीलिए। चलो और नेक्स्ट क्वेश्चन, मेरे पास कम टाइम है। चलो इसका आंसर करेंगे, लास्ट क्वेश्चन है जी। बिल्कुल यूट्यूब पे ही होगी, यूट्यूब पे क्लास होगी। ठीक है, आप सभी बच्चों की जो क्लास होगी वो यूट्यूब पर ही होगी। चलिए, अ डिडक्टिव आर्गुमेंट इज साउंड इफ एंड ओनली इफ इट इज, एक निगमनात्मक तर्क सही है यदि और केवल यदि वह क्या है? वैलिड एंड ऑल इट्स प्रीमाइस आर ट्रू, इनवैलिड एंड ऑल इट्स प्रीमाइस आर ट्रू। जिसका अमान्य, सत्य और वैध ये किसके आधार पर हम बोलते हैं? जब इज वैलिड एंड वन ऑफ द प्रीमाइस इज फॉल्स। इज वैलिड, वो वैलिड तो है बट उसका कंक्लूजन गलत है, उसका निष्कर्ष गलत है। वैध और इसके सभी आधार सत्य हैं, वैध भी है और इसके सभी आधार भी सत्य होते हैं। अमान्य और इसके सभी आधार सत्य हैं, वैध और वादा में से एक झूठा है। और वैध है और पर इसका निष्कर्ष गलत है। जी नहीं, 11 बजे, ये भगवान, 11 बजे जो कल मैं बता रहा हूँ मॉर्निंग में 11 बजे मॉर्निंग में बता रहा हूँ, वो जो यूट्यूब पे होगी ना, वो आप सभी बच्चों को 11 बजे मॉर्निंग में होगी। और 8 बजे मॉर्निंग में होगी। जो मैं आपको क्लास की टाइमिंग बता रहा हूँ वो 8 बजे और 11 बजे मॉर्निंग में होगी क्लास। समझ पा रहे हैं? 11 बजे और 8 बजे मॉर्निंग में होगी बच्चों। क्लियर है सभी बच्चों को? क्लियर है सभी बच्चों को? तो इस चीज का ध्यान रखेंगे, 11 बजे और 8 बजे मॉर्निंग होगी। 8 बजे जो होगा वो होगा टीचिंग एप्टीट्यूड के लिए और जो रात की 11 बजे होगा वो आप सभी बच्चों की क्लास होगी आईसीटी के लिए, इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी के लिए, आईसीटी। ठीक है, आई होप सो सभी बच्चों को मजा आया होगा, क्लास में इंटरेस्टिंग लगी होगी। चलिए तो आप सभी बच्चों को 2 मिनट का मैं समय देता हूं, आप सभी बच्चों के लिए 2 मिनट का मैं समय देता हूं। किसी बच्चे को जो आंसर करना चाहता, कुछ पूछना चाह रहा है, किसी भी प्रकार का कोई भी डाउट है, किसी भी प्रकार का कोई डाउट है क्लास के टाइमिंग के रिगार्डिंग, आपका कुछ पर्सनल डाउट है या फिर आपको कोई एग्जाम से रिलेटेड डाउट है, सब्सक्रिप्शन के रिगार्डिंग अगर डाउट है, आप सभी बच्चों को कंसेप्ट के रिगार्डिंग डाउट है, तो आप सभी बच्चे पूछ सकते हैं। आपके क्वेश्चन का जरूर से जरूर आंसर किया जाएगा। और टाइमिंग कुछ भी, किसी भी चीज का अगर आपको क्वेश्चन पूछना है या कोई डाउट है किसी प्रकार का तो पूछिए। अब मैंने 1 घंटा आप सभी बच्चों से बोला, अब 2 मिनट से 5 मिनट में आप सभी बच्चों से चाहूंगा, क्योंकि कोई बच्चे ये लास्ट में ना समझे कि सर ने हमें बोलने का मौका नहीं दिया। तो आप सभी बच्चों को बोलने का मौका है, आप सभी बच्चे बोल सकते हैं, पूछ सकते हैं। चलिए, और जिन्होंने अभी तक टेलीग्राम चैनल नहीं ज्वाइन किया सभी बच्चे टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लें और क्लास अगर पसंद आई हुई तो लाइक जरूर कर दें, क्योंकि आपके एक लाइक से मेरा मोटिवेशनल लेवल और बढ़ जाता है। सर 300 मार्क्स में कितना आना चाहिए जेआरएफ के लिए? तो आपको 300 मार्क्स में इतना जरूर आना चाहिए कि आप, क्योंकि मेरिट लिस्ट कहां तक जाएगी कोई पता नहीं रहता, क्योंकि जनरल कैटेगरी, ओबीसी कैटेगरी, एससी एसटी कैटेगरी, एक काम करूंगा आप सभी बच्चों के लिए ना एक वीडियो में क्रिएट करूंगा, एक वीडियो बनाऊंगा जिसमें कि आप सभी बच्चों के एनटी के बारे में पूरा बता दूंगा कि नेट का एग्जाम जो इस बार का होने वाला है उसमें हम कितना लेकर आए, कितना हम लोग मार्क्स लेकर आए, जिससे कि हम लोगों का ये जो 300 में से लेके क्लियर हो सके। क्या एससी और क्या एसटी और क्या ओबीसी का कैटेगरी का मतलब वो होना चाहिए, ये सारी चीजें हम डिस्कस एक वीडियो में कर रहे हैं। क्लियर है?
तो यह बहुत जरूरी है। आप सभी बच्चों को मैं उम्मीद करता हूँ कि ये चीज सारी उस वीडियो में मैं पूरी चीजें कंप्लीट कर दूंगा। कितने क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, कितने मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, नेगेटिव मार्किंग तो वैसे भी नहीं होती है, और कितना आपको लाना है जनरल लोगों के लिए, कितना लाना है आपको ओबीसी वालों को, कितना लाना है इकोनॉमिक सेक्शन वालों को, और ईडब्ल्यूएस वालों को, और कितना लाना है एससी एसटी वालों को। मतलब ए टू जेड हम पूरा क्लियर कर रहे होंगे नेट के बारे में। क्लियर है? एक वीडियो में बनाऊंगा उस चीज के रिगार्डिंग में, सभी लोगों को ज्वाइन करवा दूंगा। ठीक है, चलिए। सर जी, पैट का एग्जाम क्लियर है, पर पीएचडी का गाइड नहीं मिल रहा है न, दिसंबर में एक्सपायर होने वाला है सर्टिफिकेट। सर्टिफिकेट, कैन यू एडवाइज मी समथिंग व्हाट टू डू? तो आप इस वाला ये जो नेट का एग्जाम होने वाला है, ये जो आपका नेट का एग्जाम होने वाला है, आप ये देखो, हो सकता है ये तो अगस्त में होगा, या तो फिर आपका ये जो होगा, क्या कहते हैं, आपका सितंबर अक्टूबर। अगस्त में तो मुश्किल है, लेकिन सितंबर अक्टूबर में जहां तक की उम्मीद है कि होने के चांसेस ज्यादा हैं। तो तो आप सभी बच्चे ये कर सकते हैं कि जो भी बच्चा क्वेश्चन पूछ रहा है ना, जो भी बच्चे क्वेश्चन पूछ रहे हैं, तो ये आप कर सकते हो कि आप नेट का एग्जाम दो। आप नेट का एग्जाम अगर आपके सामने है तो इसका आप प्रिपरेशन करो, अच्छे से बेहतरीन तरीके से करो, और आप इसका एग्जाम दो। क्योंकि आपके पास अगर कोई अपॉर्चुनिटी है तो उसको हमें छोड़ना नहीं चाहिए। आप एटलीस्ट नेट का ये एग्जाम दो, फिर इसके बाद आपके पास अभी 2 महीने फिर भी रहेंगे। तब अगर जैसा आपका एग्जाम जाता है, फिर उस हिसाब से आप अपने उसको बढ़ाना। क्योंकि पैट की डिग्री लेके अगर सिर्फ आप सोचोगे दिसंबर तक एक्सपायर हो गया, जब तक मैं क्या करूं क्या करूं क्या करूं। मैं तो अभी यही बोलूंगा कि अगर आपके पास अपॉर्चुनिटी है तो आप पहले नेट का एग्जाम दो, अगर आप पीएचडी के लिए आपने सोच ही लिया है पूरी तरीके से जेआरएफ के लिए। 35 35 35 रंजना जी। चलिए, और सभी बच्चे ध्यान रखेंगे, सब्सक्रिप्शन अगर कोई भी बच्चा ले रहा है तो 10% का इंस्टेंट डिस्काउंट अगर चाहता है, तो आप सभी बच्चे लोग 10 अगर तो अगर एग्जाम है तो करो, प्रिपरेशन करो, बढ़िया से पढ़ाई करो। और देखो सिंपल सी बात है, आप लोग कितने भी सवाल करोगे अगर पढ़ाई से रिलेटेड, तो एग्जाम से रिलेटेड, या फिर आप ये पूछोगे कि सर कितने मार्क्स लाना, या फिर आप ये पूछ रहे हैं क्या पढ़ो किधर। देखो, सबसे बड़ा सॉल्यूशन जो है वो है आपकी मेहनत स्टडी के प्रति। स्टडी के प्रति जो आपका है हार्ड वर्क, हार्ड वर्क। क्लियर है? इसके अलावा दूसरा सॉल्यूशन आपके पास कोई टीचर बता ही नहीं सकता, कुछ भी बताए, कितना भी बताए, कोई भी टीचर बताए, लेकिन हार्ड वर्क आपका मेन है स्टडी के प्रति, आपका डेडिकेशन। आपका जो डेडिकेशन है, सबसे बड़ा सॉल्यूशन यही है। कोई भी टीचर कितना भी बता दे, लेकिन अगर हार्ड वर्क आपके स्टडी के प्रति, या फिर डेडिकेशन नहीं है, कंसंट्रेशन नहीं है, कंसिस्टेंसी नहीं है, तो आपका कैसे होगा भाई डेडिकेशन। ठीक है, ये बहुत जरूरी है। ठीक है, कंसंट्रेशन, आपका कॉन्फिडेंस लेवल, कंसिस्टेंट, कंटिन्यूटी, ये सारी चीजें आपके स्टडी के प्रति बहुत जरूरी है। यही कुछ आपके टिप्स हैं, ट्रिक्स हैं, जो कि आपके किसी भी एग्जाम के, चाहे यूपीएससी का हो, एसएससी का हो, बैंकिंग का हो, आरआरबी का हो, ग्रुप ए, ग्रुप बी, ग्रुप सी, ग्रुप डी, किसी गवर्नमेंट एग्जाम, नेट, सेट, पैट, पीजीडीटी, जो भी आप एग्जाम क्लियर करना चाहते हैं, आपका कंसिस्टेंसी बहुत जरूरी है। कंसिस्टेंट रहना आपके अपने एग्जाम के प्रति, अपने पढ़ाई के प्रति, और हार्ड वर्क करना, यह बहुत जरूरी होता है आप सभी बच्चों के लिए, जो कि आई होप सो सभी बच्चे कर रहे होंगे, और बहुत मेहनत के साथ कर रहे होंगे। क्योंकि आज आपके पास क्या है यह मैटर नहीं करता, आप जो आज कर रहे हो और फ्यूचर में जब आप क्या होगे वो बहुत मैटर करता है। आपकी हैसियत जो देखी जाएगी फ्यूचर में, वो आपके पढ़ाई के प्रति देखा जाएगा कि आपके पास नॉलेज कितना है। ये इसलिए आप लोगों के पास अभी बहुत बच्चे ऐसे हैं जो जॉब में भी परेशान है, बहुत तरीके के बर्डन अपने ऊपर ले लिया होगा, और सोचेंगे ये भी कर लूं, वो भी कर लूं, पढ़ाई भी कर लूं, जॉब भी कर लूं, ऐसा भी कर लूं, वैसा भी कर लूं, मतलब इस एग्जाम के साथ ये भी तैयारी कर लूं। पता चलता वो भी एग्जाम नहीं निकलता, ये भी एग्जाम नहीं निकलता, तो मतलब तरह तरह की हमारे पास प्रॉब्लम्स फिर हमें नजर आने लग रही होती हैं। तो हमें वो प्रॉब्लम्स क्यों क्रिएट करना, हमें एटलीस्ट हमें 23 ईयर तक, 24 ईयर तक तो हमें पढ़ाई करना ही चाहिए। हमें इतनी पूरी जिंदगी हमारे पास जॉब के लिए बचा है, पूरी जिंदगी हमारे पास बचा हुआ है कि हम सब कुछ कर लें। लेकिन
एक सेकेंड बच्चों। ठीक है, तो यह बहुत जरूरी है आप सभी बच्चों के लिए कि आप जो प्रिपरेशन कर रहे हैं उसके प्रति कितना डेडिकेटेड है। क्योंकि अगर 23-24 साल तक आपने अच्छी प्रिपरेशन के लिए पढ़ाई कर ली ना, अगर पढ़ाई कर ली 23-24 साल तक, फिर पूरी जिंदगी बैठ के आप लोगों को कमाना है, पूरी जिंदगी बैठ के आपको अपने पूरे लगाना है, पैसा पैसा कमाना है। तो 23-24 साल तक आप बिल्कुल मत सोचो मैं पैसे कमा लूँ, ये भी कर लूँ, वो भी कर लूँ, ऐसा कर लूँ वैसे, एक तरफ डेडिकेटेड रहो। आप मेहनत करोगे ना तो वो जरूर मिलेगा आपको, मेहनत आपकी रंगत जरूर लाएगी। सब कुछ धोखा दे सकता है आपको, लेकिन ये आपकी मेहनत धोखा कभी नहीं दे सकती, ये ध्यान रखना आप लोग। आपको सब कुछ धोखा दे सकता है आपकी, मतलब चाहे वो अपने हो चाहे पराये हो, आपके अपने हो चाहे पराये हो, वो कभी धोखा नहीं दे सकती। अगर धोखा अगर आपके, लेकिन ज्ञान जो है, ज्ञान अगर आपके पास है, अगर आपने उसको अपना लिया है, वह आपको कभी धोखा नहीं दे सकती। अगर धोखा दे भी दिया तो आपको मुकद्दर बना के छोड़ेगी। यह मेरा आप सभी बच्चों से पूरा आश्वासन, मैं दिल से आप सभी बच्चों को आश्वासन दे रहा हूं और आप सभी बच्चों को गारंटी दे रहा हूं, अगर धोखा दे भी दिया आपको ज्ञान ने तो आपको मुकद्दर बना के छोड़ेगी, ये ध्यान रखना। तो सभी बच्चे ये ध्यान रखेंगे कि आप लोग को पढ़ाई के प्रति डेडिकेशन बहुत बेहतरीन करना पड़ेगा। इसके अलावा कोई दूसरा सॉल्यूशन नहीं है आप सभी के लिए। इसमें कम पढ़ूं ज्यादा पढ़ूं, ये ट्रिक कर लूं अपना लूं, वो ट्रिक अपना लूं, लेकिन डेडिकेशन आपका चाहिए ही चाहिए, डिटर्मिनेशन आपका चाहिए ही चाहिए। समझ रहे? तो हार्ड वर्क, यू शुड बी अ हार्ड वर्कर, यह आपको बहुत जरूरी है। बाकी ज्यादा मोटिवेशन देने से आप सभी बच्चों को अभी ऐसा लगेगा कि हवा भर गया अंदर, अब तो मैं आज से पढ़ना स्टार्ट कर दूंगा, कर दूंगी, लेकिन फिर वो फिर हवा खुश हो जाए, वो नहीं चाहता मैं। आप जितना सेल्फ मोटिवेशन कर सकते हो, अपने आप को सेल्फ मोटिवेटेड कर सकते हो, उसके अलावा कोई और नहीं कर सकता। क्योंकि जब इंसान सेल्फ मोटिवेटेड बनता है ना, मतलब खुद को जब मोटिवेट करने की उसके अंदर क्षमता कैपेबिलिटी आ जाती है ना, तो उससे अच्छा और उसको कोई मोटिवेट कर भी नहीं सकता। और वो हमेशा लॉन्ग टर्म मोटिवेशन सेल्फ से ही मिल पाती है। ये बहुत जरूरी है, ध्यान रखना, लॉन्ग टर्म जो मोटिवेशन है वो सेल्फ से ही मिल पाती है। आपके पास वो रीजन होना चाहिए, वो कारण होना चाहिए कि मैं जो कर रहा हूँ वो क्यों कर रहा हूँ और आगे मैं क्या सोच के मैं कर रहा हूँ। If you have the reason that what are you, why are you doing that particular thing, then you will definitely get the particular result whatever you want. ये बहुत जरूरी है आप सभी बच्चों को कि रीजन जाने कि why I am doing this, यार मैं क्यों कर रहा हूँ, ये मैं क्यों प्रिपरेशन कर रहा हूँ, मुझे क्यों बनना है, ये मेरा मिशन है कि मेरा पैशन है। Because you should have the proper difference, what are you doing, is it your passion or is it your mission। ये दोनों में बहुत पर्टिकुलर डिफरेंस होना चाहिए, वो आप सभी बच्चों को पता होना चाहिए, समझना चाहिए कि आप मिशन के लिए काम कर रहे हो या पैशन के लिए काम कर रहे हो। जैसे कि आप मुझे देख सकते हो, आई एम व्हाट आई एम डूइंग, दैट इज माय पैशन, इट इज नॉट माय मिशन। टीचिंग इज नॉट माय मिशन बट इट इज माय पैशन, दैट इज व्हाई आई एम टीचिंग यू ऑल। मैं आप सभी बच्चों को जो पढ़ा रहा हूँ ये मेरा पैशन है, बट माय मिशन इज डिफरेंट। I have already told you that I am preparing for UPSC examination and I have already cleared that mains 2 times, but now I am going for the again and again, and definitely मैं मेहनत कर रहा हूँ। अगर होगा नहीं होगा वो बात की बात है, बट हमें मेहनत तो करना चाहिए, हमें एक बार सोचना तो चाहिए, एक बार एटलीस्ट हमें कोशिश तो करना चाहिए। अगर हमें सोचना है एक ही बार सामने ये भी दिख रहा है वो भी दिख रहा है कि 10 तरीके भागेंगे। बाकी आप लोगों को मैं पढ़ाने का, ये मेरा जो है मुझे अच्छा लगता है पढ़ाने, ये मेरा पैशन है थोड़ा सा, इसलिए मिशन पैशन को दोनों को पहचान के उसके प्रति आगे आप बढ़ो। ठीक है, चलिए। सर नेट के एग्जाम पास करके क्या कोई ऐसा टाइम लिमिट है कि इतने समय में आपको पीएचडी में एडमिशन ले लेना है? मतलब वो 2 साल है ना, 2 साल, 2 साल के अंदर अंदर 2 साल की वैलिडिटी होती है उसकी। अरे कॉन्सेप्ट से करो, क्लासेस ज्वाइन करो, बुक से जरूरी थोड़ी ना डिपेंडेंट रहना है बच्चों आप लोगों को। जी बिल्कुल, पढ़ाई का कोई शॉर्टकट नहीं है, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल शिवांगी सिंह जी बिल्कुल सही कहा। देखो आपके पास अगर अपॉर्चुनिटी है तो आप दे सकते हो, आप एंट्रेंस अगर दे रहे हो पीएचडी के लिए तो आप दे सकते हो बिल्कुल। ठीक है, जी बिल्कुल कर सकते हो, बिल्कुल कर सकते हो एंट्रेंस के लिए अप्लाई। जी बिल्कुल, लक्ष्य आपका एक होना चाहिए, बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है, चलिए।
तो आई होप सो सभी बच्चों को बढ़िया लगी होगी क्लास, मजा आया होगा, इंटरेस्टिंग लगी होगी। उम्मीद करता हूँ आप लोग भी पढ़ाई कर रहे होगे बढ़िया से। एंड जिन बच्चों ने अभी तक लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर देंगे, हमारे चैनल को लाइक जरूर कर देंगे और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर देंगे आप सभी बच्चे, जिससे कि और ऑल पे क्लिक कर देंगे, जिससे आप सभी बच्चों को नोटिफिकेशन रेगुलर बेसिस पर मिलती रहे। क्लियर है सभी बच्चों को? और टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कर लेंगे, आप सभी बच्चों को मैंने बता दिया है। जो भी बच्चे पुराने हैं अगर टेलीग्राम चैनल नहीं जानते तो कमेंट कर देंगे, जो भी बच्चे न्यू है वो ताकि ज्वाइन कर सके। अभिषेक शुक्ला अन अकेडमी, दैट आप ये टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं और सभी बच्चों को जितनी भी मेरी फ्री लाइव क्लासेस होती है वो सारी क्लासेस का लाइव अपडेट्स आप सभी बच्चों को मिलता रहेगा। ठीक है, थैंक यू सो मच मेरे प्यारे दोस्तों, बहुत बहुत धन्यवाद मेरे प्यारे दोस्तों आप सभी बच्चों का। और ये मेरा कोड है बच्चों, इस कोड का आप इस्तेमाल करके इंस्टेंट 10% का ऑफ पा सकते हैं। बस आपको प्लस का सब्सक्रिप्शन या फिर आइकॉनिक का सब्सक्रिप्शन आप किसी भी सब्जेक्ट के लिए अगर लेना चाह रहे हैं, इस कोड का बस आपको इस्तेमाल करना है, इंस्टेंट 10% डिस्काउंट आप सभी बच्चों को मिल जाएगा। क्लियर आप सभी बच्चों को? आई होप सो सभी बच्चों को इंटरेस्टिंग लगी होगी क्लास, मजा आया होगा। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना नहीं भूलेंगे, बेल आइकन प्रेस करना नहीं भूलेंगे। आप सभी बच्चों का मेरी तरफ से दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। अगर कोई त्रुटि हुई हो तो उस चीज के लिए मैं आप सभी बच्चों से क्षमा मांगना चाहूंगा। एंड आई होप कि आप सभी बच्चों लोगों को क्लास एंजॉय किया होगा, आप लोगों ने मजा आया होगा। ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों, मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में। जब तक के लिए आप सभी बच्चों का दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। हमेशा हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, डेडिकेशन के साथ पढ़ाई करते रहिए, अपने जीवन में स्वस्थ रहें, मस्त रहें, व्यस्त रहें, गुनगुनाते रहें, पढ़ाई लिखाई करते रहें और अपने माँ बाप का सेवा करें। समाज में जितना सेवा कर सकते हो वो सेवा करें। आप लोग एक समाज सेवी बने, ज्यादा परोपकारी बने, ज्यादा अच्छे से पढ़ाई लिखाई करें। और बाकी तो मैं बोलता हूँ स्वस्थ रहें, मस्त रहें, व्यस्त रहें, ये तो मैं बोलता ही रहता हूँ और रहना भी चाहिए और व्यस्त रहना चाहिए। टाइम पास करने में व्यस्त नहीं रहना है आपको, आपको टाइम को बचाने में व्यस्त रहना है, आपको टाइम को यूटिलाइज करने में व्यस्त रहना है, आपको टाइम का जो प्रोडक्शन आप टाइम से कितना आप प्रोड्यूस कर पा रहे हो, कितना आउटपुट निकाल पा रहे हो, उसमें व्यस्त रहना है। ठीक है दोस्तों, तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपने शब्दों को पूर्ण विराम देता हूँ और ये व्यस्तता खत्म करता हूँ जो पढ़ाई की अभी चल रही है यहाँ पे। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जब तक आप सभी बच्चों का दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। शुभ रात्रि आप सभी बच्चों को। टेक केयर। थैंक यू सो मच। जय हिंद।